स्पीकर कोई पागल उसकी मुखालिफत करेगा। मैं ये तजवीज़ करता हूँ, आप सुने, इस रेजोल्यूशन का आखिरी पैराग्राफ ये होना चाहिए कि ये हाउस ऐलान करता है, रिकमेंड करता है कि तमाम सूबों के वसाइल पे वहाँ के बच्चों का पहला हक तस्लीम किया जाएगा। बस पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी ये बिल भी पहले वो हकदार होंगे। बस ये मामला खत्म हो जाए। महमूद खान से वो तो कॉन्स्टिट्यूशन, ये कौन सी बड़ी बात है? ये बड़ा हाउस है, ये अगर ये ऐलान कर दे, ये प्रोटेक्टेड, आपकी बात ये कर दें कि ये हाउस ऐलान करता है, रिकमेंड करता है कि हर सूबे के बच्चों का उनके वसाइल पे पहला हक होगा। जी बिल्कुल ठीक है, हम ना जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर तारिक साहब, जो सूबों के मादनी वसाइल अल्लाह ताला ने उन सूबों को अता किए हैं, उन पे उनका हक है। उन सूबों में जो लोग रहते हैं उनके बच्चों का हक है, इस पे कोई डिबेट नहीं है। लेकिन सर मेरी सिर्फ एक सबमिशन है, मैं 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा, कि दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ जब हम एक इत्तेहाद और इस आवाज़ से एक आवाज़ बुलंद करने की बात करते हैं, तो इसमें इस तरह की चीज़ों को इफ्स एंड बट्स की शक्ल में जब पेश किया जाता है तो मेरा ख्याल है जो मैसेज इस आवाम से जाना चाहिए वो नहीं जाता। ये सर जो मादनी वसाइल की बात हुई है, मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन से इत्तफाक किया है, मैंने कोई इख्तलाफ नहीं किया, लेकिन सर इसमें इफ्स एंड बट्स नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है दहशतगर्दी के खिलाफ हम इस जंग में एक आवाज़ हैं, मुत्तहिद हैं और उन इदारों के साथ खड़े हैं जो इस जंग में कुर्बानियां दे रहे हैं और अपनी कौम और मुल्क को महफूज बना रहे हैं। नहीं, मैं असद साहब तशरीफ रखे, मैं क्लैरिफाई कर देता। देखिए जिस वक्त ये रेजोल्यूशन सारे पढ़ रहे थे, मेरा ख्याल है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं थे यहाँ पे, बाकी सबने पढ़ के साइन किया है, उनका नहीं था, उनकी तजवीज़ आ गई, दैट इज गुड। जी नूर आलम खान साहब। शुक्रिया ऑनेबल स्पीकर। ऑनेबल स्पीकर, मेरी एक रिक्वेस्ट है। स्पीकर कोई पागल उसकी मुखालिफत करेगा। मैं ये तजवीज़ करता हूँ, आप सुने, इस रेजोल्यूशन का आखिरी पैराग्राफ ये होना चाहिए कि ये हाउस ऐलान करता है, रिकमेंड करता है कि तमाम सूबों के वसाइल पे वहाँ के बच्चों का पहला हक तस्लीम किया जाएगा। बस पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी ये बिल भी पहले वो हकदार होंगे। बस ये मामला खत्म हो जाए। महमूद खान से वो तो कॉन्स्टिट्यूशन, ये कौन सी बड़ी बात है? ये बड़ा हाउस है, ये अगर ये ऐलान कर दे, ये प्रोटेक्टेड, आपकी बात ये कर दें कि ये हाउस ऐलान करता है, रिकमेंड करता है कि हर सूबे के बच्चों का उनके वसाइल पे पहला हक होगा। जी बिल्कुल ठीक है, हम ना जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर तारिक साहब, जो सूबों के मादनी वसाइल अल्लाह ताला ने उन सूबों को अता किए हैं, उन पे उनका हक है। उन सूबों में जो लोग रहते हैं उनके बच्चों का हक है, इस पे कोई डिबेट नहीं है। लेकिन सर मेरी सिर्फ एक सबमिशन है, मैं 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा, कि दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ जब हम एक इत्तेहाद और इस आवाज़ से एक आवाज़ बुलंद करने की बात करते हैं, तो इसमें इस तरह की चीज़ों को इफ्स एंड बट्स की शक्ल में जब पेश किया जाता है तो मेरा ख्याल है जो मैसेज इस आवाम से जाना चाहिए वो नहीं जाता। ये सर जो मादनी वसाइल की बात हुई है, मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन से इत्तफाक किया है, मैंने कोई इख्तलाफ नहीं किया, लेकिन सर इसमें इफ्स एंड बट्स नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है दहशतगर्दी के खिलाफ हम इस जंग में एक आवाज़ हैं, मुत्तहिद हैं और उन इदारों के साथ खड़े हैं जो इस जंग में कुर्बानियां दे रहे हैं और अपनी कौम और मुल्क को महफूज बना रहे हैं। मैं असद साहब तशरीफ रखे, मैं क्लैरिफाई कर देता। देखिए जिस वक्त ये रेजोल्यूशन सारे पढ़ रहे थे, मेरा ख्याल है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं थे यहाँ पे, बाकी सबने पढ़ के साइन किया है, उनका नहीं था, उनकी तजवीज़ आ गई, दैट इज गुड। जी नूर आलम खान साहब। शुक्रिया ऑनेबल स्पीकर। ऑनेबल स्पीकर, मेरी एक रिक्वेस्ट है।